वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। एक क्वेश्चन है कि कैन मेडिटेशन हेल्प क्योरिंग एंजाइटी, कि क्या मेडिटेशन जो है वो हमें एंजाइटी की वबा से या एंजाइटी की ये जानलेवा जो एक स्टेट है हमारी, इस बीमारी से, एक मेंटल डिजीज़ से हमें बचा सकती है। तो जो लोग तो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको तो मेरा आंसर पता होगा, और आंसर है यस, इट कैन। ठीक है। अब मेरे से एक क्वेश्चन हुआ, एक लिसनर ने इस तरह कहा कि इस्लाम भी मुझे पता है कि मुझे एंजाइटी है, ठीक है, पर फिर भी मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा, फिर भी मेरे पर मतलब मैं उसको कोप ही नहीं कर पा रहा। मुझे पता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मैं जो भी पैनिक हो रहा हूँ, मुझे सब एंजाइटी है, फिर भी मेरे मतलब वही हाल है, मैं फिर भी पैनिक कर रहा हूँ, फिर भी डर रहा हूँ। और इस तरह जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर से लड़ रहे होंगे वो इससे पूरी तरह रिलेट कर सकते हैं कि आपको पता चल गया, ठीक है, आपको ना पता हो एंजाइटी का समझ में आती है। हम पैनिक कर रहे हैं, पता नहीं क्या, हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें ये हो गया, हमें कोई हार्ट अटैक होने लगा, मतलब क्या कुछ होने लगा हमारे साथ। बट जब हमें पता चल गया कि ये सारी एंजाइटी है, असूलन तो चलो वो पैनिक जो इतना ज़्यादा था वो ना पूरी तरह से जाए, एंशियस ना पूरी तरह से जाए, बट ये फियर, इतना पैनिक, इतना शदीद पैनिक जो होता है हमारे साथ, कोई तो मतलब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम तो होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं होता। क्यों? पिछले दिनों मैंने एक बात बोली थी कि जो सच होता है ना, जो हकीकत होती है, जानना या मानना, इन दोनों से बहुत बेहतर है कि उसको जिया जाए। और जीने के लिए ज़रूरी है कि हम उस सच को पूरी तरह से पी लें, वो हमारी करैक्टर का हिस्सा बन जाए, ज़ात का हिस्सा हमारे अंदर पूरी तरह से उतर जाए। ठीक है। अब ये सच तो है, एंजाइटी है, ठीक है, बट फिर भी हमारी इधर कई बहुत से दोस्त हैं, उनकी इधर जैसे इधर पेन होती है ना, हम होते हैं यार तो कोई मसला जाहिर है, लेफ्ट साइड में बाजू में पेन हो रही है, तो डर आ जाएगा उनके अंदर। क्यों? हालांकि उन्हें पता है कि यार ये एंजाइटी इशू है, गर्ड इशू आपके साथ होते हैं, ईबीएस इश्यूज होते हैं, आपको कहीं पे भी मूव होती है पेन को, तो मैं अमूमन यही बोलता हूँ कि उसको नहीं सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मूव होती पेन मोस्टली जो ना गैस्ट्रोसाइटिस है, गैसेज होती हैं, तो बट वो गर्ड के अंदर ये नॉर्मल है, तो बट हम डर जाते हैं। अब मेडिटेशन हमारे साथ करती क्या है, ये हमें वो पीना किस तरह सिखाएगी। हम में से किसी ने भी पूछा कि अच्छा आपने ये, अभी मुझे कल किसी का इस तरह मैसेज है कि आपने ये बात तो की कि पी जाना चाहिए, हमारे अंदर उतर जाए, अब ये होगा कैसे? तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, थ्रू मेडिटेशन। आपको पता चल गया है कि आपको एंजाइटी है, अब ये टाइम है आपका मेडिटेट करने का, कि आप अब इस सच को पूरी तरीके से अंदर पी जाओ, कि जो रिलैक्सेशन है वो आपके अंदर फैल जाए। ये नहीं कि अच्छा वो हम जाते हैं ना कि यार वो कुछ हुआ, जल्दी जल्दी जाके वो डर के अंदर ईसीजी करवाई, अच्छा डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, घर आ गई यार तो नॉर्मल है, ये अगले दिन दोबारा वही हाल हो जाता है, एक दिन गुजर जाता है, अगले दिन फिर वही हाल हो जाता है, क्योंकि हम उसको पूरी तरह से जो है ना वो पी नहीं पाते। अब हमने क्या करना है, पूरे होश के साथ रैशनली इसको पीना है, और उसके लिए हमारा होश में होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अब मेडिटेशन क्या करती है? दो चीज़ें हैं जो इंटायर एंजाइटी को जो है ना बिल्कुल एलिमिनेट करना शुरू कर देती हैं। एंजाइटी हैड नो चांस कि वो इन दो चीज़ों के आगे खड़ी होती है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है माइंडफुलनेस और दूसरी है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। माइंडफुलनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। माइंडफुलनेस, आप पूरी तरीके से अगर कोई काम कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आप पूरी इन्वॉल्वमेंट से कर रहे हो, एंजाइटी वहाँ नहीं आएगी। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि एंजाइटी जो है ना वो ऑपोजिट है क्रिएटिविटी की। जो इंसान क्रिएटिव है उसको एंजाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर वक्त उसका दिमाग फ्यूचर पास्ट
कहीं पे भी नहीं जा रहा। एंग्जाइटी पैदा होती है, एंशियस होना मोस्टली पास्ट को लेके या फ्यूचर की याद दोबारा हो, मतलब मेरे से मोस्टली जो क्वेश्चन करेंगे बीमारी तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी, मतलब जो फ्यूचर को लेके मर तो नहीं जाएंगे अगेन आगे को, या पास्ट में मुझे वो फलां बंदा छोड़ गया था, घर वाले तो नहीं मुझे कहीं छोड़ देंगे, बेतहाशा किसी भी किस्म की एंग्जाइटी हो सकती है। अंदर है हमारे फाइनेंशियल, आज इतने पैसे हैं, आज कल पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ये जो कल 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 ये हमें एंग्जाइटी के अंदर ले जाती है। मेडिटेशन से हमने इस मोमेंट के अंदर आना है, और वो माइंडफुलनेस से। पहला स्टेप है मेडिटेशन का माइंडफुलनेस। कोई भी काम करो पूरे होश के साथ, चल रहे हो होश के साथ, नहीं होश रहता डबल कर दो अपनी कंसंट्रेशन, लाइक करके देखिएगा, चल रहे हो ना आप, सांस पे गौर करना शुरू करते हैं। आप चलते हुए ये सांस के साथ ही अपने चलने पे भी गौर करना शुरू करते हैं कि मैंने अब होश से चलना है, अब जो स्टेप आगे रखना है होश से चलाना है, ठीक है। अब आपका दिमाग इस टाइम फुल माइंडफुल हो जाएगा, देयर इज नो स्पेस कि इधर एंग्जाइटी आ जाए, ठीक है। अब या आप कोई क्रिएटिव काम कर लो जिसके अंदर आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ, या फिर आप ये माइंडफुल एक्सरसाइजेज हैं छोटी छोटी, उनको मैं शेयर करता रहता हूँ, जिस तरह मैंने अभी एक बताई है, सिंपल आप करो, आप माइंडफुल होना शुरू हो जाओगे। ये पहला स्टेप है मेडिटेशन का, माइंडफुल होना शुरू हो जाओगे, सांस पे फोकस रख करना शुरू हो जाओगे, सांस पे फोकस और कुछ भी नहीं। इस पे मुश्किल लगता है और ज्यादा थोड़ा सा डीप चले जाओ, दो सांसों के बीच के वक्फे के ऊपर फोकस, बस छोटी सी मेडिटेशन है, करना शुरू कर दो, एंग्जाइटी दूर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, जो अगला स्टेप है मेडिटेशन का भी, एंग्जाइटी को कोप करने के लिए भी और वैसे भी मेडिटेशन में जो नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। छोटी सी मिसाल दूंगा, दो छोटी छोटी सी मिसालें, आपको सब बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मेडिटेशन वर्क किस तरह करती है और ये किस तरह एंग्जाइटी को एलिमिनेट करना शुरू हो जाती है, किल करना शुरू हो जाती है। आप सोच रहे हो मैं मर तो नहीं जाऊंगा, आप सोच रहे हो मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है, आपको एंशियस कर रही है, आपको सिग्नल दे रही है बॉडी, हर तरफ से सिग्नल आ रहे हैं, फियर 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 फियर, आप पैनिक करना शुरू हो जाओगे, आपके हाथों से पसीने आना शुरू हो जाएंगे, बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा, दिल डम 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 करने लगे, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, मुझे बीमारी होने लगी है, ये बीमारी होने लगी है। अब मेडिटेशन आपको इधर क्या करती है, मेडिटेशन आपको कहती है आप ये सोच रहे हो कि आप मर जाओगे, इंटायरली डिफरेंट चीज अब ये कर रही है। आपको डर लग रहा है, आपको मैं कहूं जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, आपको कोई यार मेरा दिल नहीं कर रहा यार, मैं नहीं खेलता, नहीं कर पाओगे शायद। बट अगर मैं उस टाइम आपको ये कहूंगा कि जो भी आपका नाम है, कि आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि आप मर जाओगे, इस बस सिर्फ देख रहे हो, अब आप ये सोच रहे हो यार मैं कोई मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। सडनली आपने क्या किया, अपनी सोच को देखना शुरू किया और आपने बोल दिया कि मैं ही सोच रहा हूं कि मैं कोई मर तो नहीं जाऊंगा। इंटायरली ये चीज आपको उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकाल लेगी। इसको बड़ा गौर से अंडरस्टैंड करना, ये पूरी साइकोलॉजी है इसके पीछे। ये आपके वो जो एक लूप के अंदर आप जा रहे हो, जा रहे लगे हो मैं मर जाऊंगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह मेरे घर वाले इस तरह, अच्छा मैं इस टाइम बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा, मैंने वो लूप से निकल गया बाहर। नाउ यू आर वॉचर, जो ऊपर से देख रहे हो अपनी थॉट्स को, आप अपने से एक स्टेप ऊपर चले गए हो, अपनी उस थॉट प्रोसेस से एक स्टेप ऊपर चले गए हो। जो वो वॉचर है ना, उसको कोई एंग्जाइटी नहीं है, वो डरा भी नहीं हुआ, वो सिर्फ बैठ के देख रहा है, अच्छा मैं इस टाइम बैठ के देख, आपने सिर्फ आप करके देख लेना। जब मौका मिले, आप जिस टाइम एंग्शियस होने लगे, एंग्जाइटी एक अनवांटेड गेस्ट है, ठीक है।
और जैसे ही जिनको एंग्जाइटी अगेन वो मेरी बात समझ सकते हैं कि जैसे ही वो एक लूप हमारे ऊपर आने लगता है ना, हमें उसका पहले से इल्म होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का कि यार मुझे कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है। वो ही लम्हा है कि आपने थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है कि अच्छा यार मैं अब कोई माइंडफुल एक्टिविटी करता हूँ, मैं अपने आप को होश से देखता हूँ, होश से सांस लेना है, अब होश से मूवमेंट करनी है। 5 मिनट कर लेंगे वो लूप ही निकल जाएगा। नहीं हो पाता, आप उस लूप के अंदर चले गए हैं, अब नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, यार तुझे ये तो नहीं हो गया, सडनली डिस्ट्रैक्ट, यार तो ये सोच रहा है कि कहते हैं ये हो जाएगा। ये भी नहीं कहना कि यार नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, अरसलान तुझे कुछ नहीं, ये भी नहीं बोलना, दफा करें इसे भी, सिर्फ ये सोचना अच्छा अरसलान इस टाइम ये सोच रहे, बस। आप इंसोम्नियक है, और इंसोम्निया की सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है, ठीक है, आपको अब पूरी बॉडी आपकी थकी हुई है, आपने काम किया, आपको नींद आ जाएगी, बट इंसोम्निया में आपको नहीं आएगी नींद। अब मुझे मेरे साथ भी एक मसला में ज़्यादा थक जाऊँ मुझे फिर भी नींद नहीं आती तो वो नहीं नींद आएगी। और उससे नेक्स्ट स्टेप एक आ जाता है कि जिसके अंदर आपको नींद ना आने का खौफ आना शुरू हो जाता है, मुझे नींद नहीं आएगी फिर क्या होगा, मुझे नींद नहीं आएगी ये क्या, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मुझे नींद नहीं आएगी या मुझे नींद नहीं आ रही, अब ये चीज़ आपको वरीड कर रही है, आप लेटे हुए हैं, नींद क्यों नहीं आ रही, सडनली आपने इस थॉट को निकाल देना कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। आपने कहना है अरसलान ये सोच रहा है कि इसको नींद क्यों नहीं आ रही। गौर करें, आपकी पूरी की पूरी, जैसे ही आपका ये माइंड प्रोसेस चेंज होगा ना, ट्रस्ट में आपकी बॉडी ही एक डिफरेंटली रिएक्ट करना शुरू कर देगी, वो उस एंशियस लूप से बाहर निकल जाएगी, या आप ये कहें कि जो फाइट टू फ्लाइट मोड है, जो एंजाइटी है, उसी से बाहर निकल जाएगी। आपने सिर्फ ये करना है अरसलान ये सोच रहा है कि उसको नींद नहीं आएगी ना, आप ऊपर उठ गए और आप ऊपर से देख रहे हो अच्छा अरसलान ये सोच रहा है, बस नेक्स्ट सोच आएगी, आपने फिर ये करना है अच्छा मैं इस टाइम ये सोच रहा हूँ। शुरू में नहीं हो पाएगा, आप समटाइम्स फिर उस नेगेटिविटी के साथ, उस थॉट प्रोसेस के साथ कहीं निकल जाएंगे, पर ट्रस्ट में जैसे ही होश आए, और थ्रू मेडिटेशन थोड़ी सी प्रैक्टिसेस हैं, आपके साथ ये हो जाएगा कि आप उसी वक्त पकड़ लोगे कि अच्छा मैं अब ये सोच रहा हूँ, अच्छा मुझे अब इस तरह सोचना है। ट्रस्ट में ये 2 इतने प्यारे तरीके हैं, और ये थ्रू मेडिटेशन, छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, और जितना मेरे से ईजिली एक्सप्लेन किया जाता है मैं वो कर भी रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ भी पा रहे होगे आप लोग। इसको सिर्फ प्रैक्टिकली करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके ये जो डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। ट्रस्ट मी, सब चीज़ें मैं जो है ना बड़ा रैशनल सा आदमी हूँ, ठीक है, बड़ा लॉजिकल, पर मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले जब मेरा इतना बुरा हाल था, मैं फूके पड़वाने भी चला गया था कि कोई फूक मार दो यार मैं ठीक हो जाऊँ तो हम सारी चीज़ें ट्राई करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप भी वर्थ है मेडिटेशन, वर्थ है ट्राई, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको एक चांस ज़रूर दीजिएगा, 2 वीक्स 3 वीक्स इसको प्रैक्टिस को एक दफ़ा अपनी हैबिट ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बताइएगा फ़ायदा होता है या नहीं। आज के लिए इतना ही।